तो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका एमबीबीएस कोर्स है ना, उसका कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितने भी टोटल जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, तो उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो कॉलेज का फीस कितना होता है, ट्यूशन फीस कितना होता है, अदर चार्जेस कितने होते हैं, साथ ही साथ कुछ डिपॉजिट लिया जाता है तो डिपॉजिट कितना होता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर हॉस्टल का फीस अगर हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है तो हॉस्टल का फीस कितना देना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल मिल जाता है तो मेस उनका होता है या फिर आपको आउटसाइड खाना पड़ता है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि आपको अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो जाता है, यानी कि जो महाराष्ट्र स्टेट के आउटसाइड के स्टूडेंट है ना, अगर उनको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो उनको यहाँ पर कितना फीस पे करना होता है। साथ ही साथ अगर आपने एमसीसी का काउंसलिंग करके ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट किया तो आपको यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ेगा। तो हर कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन किया तो कितना फीस देना पड़ेगा, अगर स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन करते हो जो कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग होती है वहां से किया तो आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2024-25 के लिए आपको एक फीस कितनी रेडी रखनी है उसका एक आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा। खास करके देखिए, जो फीस स्ट्रक्चर है 2023-24 का है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इसमें जो है आपको कुछ 5% फीस जो इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि जो फीस इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, तो उससे बहुत मतलब थोड़ा ज़्यादा फीस आपको जो है इस साल जो है 2024-25 के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका जो लेटेस्ट जो फीस स्ट्रक्चर होता है ना, हर कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी नीट का एग्जाम होने के बाद उसका रिजल्ट आने के बाद आपको हर कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बारे में आपको अभी ज़्यादा नहीं सोचना है। और मैंने जो लास्ट ईयर के जितने भी प्राइवेट कॉलेज थे सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस के, उनका भी फीस स्ट्रक्चर डाल के रखा है, तो आप लिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हो। मैंने गवर्नमेंट साथ ही साथ जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज है तो हर कॉलेज का मैंने कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर भी दे रखा है। तो देखिए, ये जो फीस स्ट्रक्चर का पीडीएफ है मैंने सेट जीएस मेडिकल कॉलेज जो है ना मुंबई के अंदर वहां से लिया है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी होते हैं ना, तो हर गवर्नमेंट कॉलेज का आपको सेम फीस देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई कॉलेज 3000 डिपॉजिट ले रहा है तो आपको यहाँ पर एक कॉलेज है कि 5000 लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर किसी का ट्यूशन फीस अलग है या फिर किसी का डेवलपमेंट फीस अलग है। वो सिर्फ आपको जो सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एमबीबीएस के कॉलेज नजर आएंगे ना, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा फीस के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। कोई डिपॉजिट 1 लाख लेता है, कोई 2 लाख लेता है, कोई हॉस्टल का भी डिपॉजिट लेता है, हॉस्टल चार्जेस वेगळे होते हैं, डिफरेंट होता है, या फिर कॉलेज का जो फीस होता है अदर जैसे कि लैब का वगैरह वो भी अलग अलग होता है जो कि प्राइवेट कॉलेज में होता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको हर फीस जो है एक्यूरेट सेम होती है, यानी कि एक गवर्नमेंट कॉलेज जितनी फीस लेगा बच्चों से उतनी ही फीस अदर गवर्नमेंट कॉलेज भी ले लेगा। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रहिए। देखिए, अगर बात करें हम यहाँ पर एडमिशन कोटा की बात करेंगे, स्टूडेंट का कैटेगरी कौन सा होगा तो उसको कितनी फीस देनी है ना, इसकी भी बात करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि हर कॉलेज का जो डीडी बनाना होता है ना, आपको डिमांड ड्राफ्ट, तो आपको अलग अलग नेम से बनाना होता है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको मतलब कोई मीरज या फिर कई अदर सोलापुर के अंदर अलॉटमेंट होगा और आपने यही वीडियो देख के इसी नाम से डीडी बनाया, तो ऐसा नहीं होता है। इस सेट जीएस मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है तो इनका डीडी आपको इस नाम से बनाना पड़ेगा। आपको फीस वही अमाउंट रहेगा, बस डीडी का नेम चेंज हो जाएगा। तो आपको कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाके वहां से पूरी इंफॉर्मेशन कंडक्ट करनी है, इस बात का ध्यान रहे। या फिर व्हाट्सएप के ऊपर जो है आप हमें मैसेज कर दीजिए, हमें आपको वहां पर इंफॉर्मेशन शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि जो स्टूडेंट है कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आते हैं, जो कि स्टूडेंट नॉट बिलोंग टू महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट के नहीं है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करके एडमिशन लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, अगर उनका कैटेगरी ओपन है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है, या फिर कोई भी उनका कैटेगरी है जो कि महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट नहीं है, अदर स्टेट के स्टूडेंट है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एडमिशन ले लेते हैं जीएमसी के अंदर, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फीस पे करना होता है जो कि 1,44,455 रुपीज़ है, जो कि लास्ट ईयर का है। इसमें आपको थोड़ा बहुत जो है इंक्रीजमेंट 2024-25 के लिए देखने को मिल जाएगा। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रहे, यानी कि जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आएंगे बच्चे जो कि महाराष्ट्र स्टेट के नहीं है ना, तो उनका कैटेगरी कोई भी हो, उनको यहाँ पर पूरा का पूरा फीस पे करना पड़ेगा। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो अपने स्टेट के अंदर से आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप दिया जाएगा, या फिर जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना वहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा फीस मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। और मैंने बहुत मतलब लगभग सभी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर मैंने देख रखा है, तो आपको यहाँ पर अगर आप महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल नहीं है, एडमिशन ले लेते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फीस पे करना होता है। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो। अगर आप कर्नाटक, बिहार या फिर कई हरियाणा से आ रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, सेकंड एक पॉइंट होता है कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर महाराष्ट्र स्टेट का स्टूडेंट जाता है तो उसको कितना फीस पे करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर कैटेगरी का पूरा
बेनिफिट मिल जाएगा। कैटेगरी के अंदर का ही फीस आपको यहाँ पर जब एडमिशन के लिए जाते हो तो पे करना होगा अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, लेकिन आप एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग करते हो, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, क्योंकि आपको अपने स्टेट का सीट जो है वैकेंट रखना है अपने बच्चों के लिए, और आपका स्कोर ज्यादा था इसलिए आपको जो अदर स्टेट के लिए बच्चों के लिए या फिर पूरे बच्चों के लिए सीट थे ना 15%, तो उसमें से आपको एक सीट लेना है, क्योंकि आपको अपने कैटेगरी के बच्चों का कट ऑफ जो है कम लाना है, उनके लिए कुछ सीट वैकेंट रखना है, तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जा सकते हो। बिल्कुल आपने अगर वहां से एडमिशन ले रखा और आप अगर ओपन या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर 1,44,450 रुपीज जो है पूरा का पूरा फीस पे करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे। देखिए अगर कोई बच्चा है जो कि ओबीसी कैटेगरी में आता है, पीडब्ल्यूडी है, तो यहाँ पर इसको मतलब ओबीसी कैटेगरी का ही फीस देना पड़ेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। उसके बाद देखिए नीचे अगर बात करें कि जो ओबीसी कैटेगरी है, एसटी है, फीजे है, एनटी है, देखिए अभी ओबीसी के अंदर आपका जो एसबीसी होता है ना, इसे भी मान चलिए कि यही आपको देखने को मिल जाएगा। ओबीसी एसबीसी दोनों एक साथ ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है उनका फीस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी हुआ, एसटी के बाद आपका फीजे आता है, फीजे के बाद एनटी आता है, और एनटी कैटेगरी के अंदर आपका एनटी बी भी आएगा, एनटी सी भी आएगा और एनटी डी भी आ जाएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। तो इन सभी कैटेगरी के लिए जो फीस है अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करके एडमिशन लेते हो तो 16,250 रुपीज आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए जो स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट के ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आते हैं लेकिन उनका कैटेगरी एससी है, तो उनको यहाँ पर 11,250 रुपीज जो है पे करना पड़ेगा यहाँ पर एमबीबीएस एडमिशन के लिए। और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें लगभग सेम फीस था 2023-24 के लिए भी, और यही फीस जो है आपको 2024-25 के लिए भी देखने को मिल जाएगा, जो कि हर कैटेगरी के बच्चों को हर कॉलेज के अंदर सेम होगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ जो है फीस इंक्रीज हो जाता है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो है उसके बाद आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है जो कि आपका ईडब्ल्यूएस हुआ, या फिर इसको यहाँ पर और एक कैटेगरी आता है जो कि ईबीसी हुआ, यानी कि जिनका ओपन कैटेगरी है लेकिन इनकम 8 लाख से नीचे है, तो वो बच्चे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ईबीसी का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। आपको यहाँ पर 81,600 जो है फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा, जो और आधा फीस जो है आपका इकोनॉमिकली वीक हो, इसलिए आपको गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जो बच्चे यहाँ पर स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन करेंगे ना, उनके लिए क्या फीस है। अगर आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग करके जाते हो, आपको ऑल इंडिया कोटा में जाना ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर ओपन एंड पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट है ना, उनके लिए यहाँ पर 1,44,450 रुपीज जो है पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्यूशन फीस भी होता है। लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो लेकिन आपका इनकम 8 लाख से नीचे, तो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस या फिर मैंने बोल दिया था ना अभी ईबीसी, तो इन दोनों का प्रॉफिट ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर 81,600 रुपीज ही फीस पे करना पड़ेगा, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर 11,250 रुपीज जो है फीस पे करना पड़ेगा, और यही फीस आपको हर एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सेम देखने को मिल जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो आप हर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पर लगभग इसी के नियर बाय ही आपको फीस पे करनी होती है, लेकिन सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बोल सकते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, ओबीसी के साथ साथ आप एसबीसी कैटेगरी भी जोड़ लीजिए। उसके बाद एसटी हुआ, आपका फीजे हुआ, एनटी हुआ, तो एनटी के अंदर आपका मैंने बोल दिया था ना एनटी बी आता है, एनटीसी और एनटीडी, ये तीनों कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इनका जो फीस स्ट्रक्चर है आपको 16,250 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ओबीसी, एसटी, फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी चाहिए जो बच्चे हैं ना, उनके लिए 16,250 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और देखिए डीडी जो होता है ना, मैंने बोल दिया था ना डीडी आपको बैंक से बनाना होता है, और हर कॉलेज का जो है डीडी अलग अलग नेम से आपको बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। आपको डीडी जो है इस कॉलेज का सेट जीएस मेडिकल कॉलेज पेबल एट मुंबई के नाम से बनाना होता है। जैसे कि अगर कोई अदर कॉलेज होगा जैसे कि जीएमसी मुंबई, तो उनका जीएमसी मुंबई पेबल एट मुंबई इस नाम से बनाना होगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ बने रहिए। हम जैसे ही अदर कॉलेज का वीडियो भी डाल देंगे तो आपको भी ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। जैसे भी कोई कॉलेज जो है 2024-25 का रिलीज कर देता है, तो मैं आपके साथ वो वीडियो पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैंने लास्ट ईयर के भी डाल के रखे, तो वो भी आप देख सकते हो। देखिए उसके बाद अगर बात करें हॉस्टल फीस का, तो देखिए जो आपका हॉस्टल रहता है ना, लगभग आपको पर ईयर, मैं बोल रहा हूँ कि पर ईयर यानी कि एक साल का हॉस्टल का फीस आपको यहाँ पर सिर्फ 4,000 यानी कि 4,000 रुपीज देखने को मिल जाएगा। और हर कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर लगभग सेम फीस होता है हॉस्टल का, 4,000 आपको देना पड़ेगा। अगर हॉस्टल है तो वहाँ पर कुछ डिपॉजिट लिया जाता है, तो डिपॉजिट भी जो आपका मैक्सिमम 3,000 के आसपास आपका एक डिपॉजिट लिया जाता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। आपको यहाँ पर जो लाइट बिल होता है ना, इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो आपसे ज़्यादा नहीं लिया जाता, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 36 या एक 100 रुपीज़ के अंदर ही आपसे जो है पूरे साल का लाइट बिल कंडक्ट किया जाता है, इस बात का ध्यान रहे। तो कुछ फीस है यानी कि टोटल 7 to 8,000 जो आपको हॉस्टल ज्वाइन करते समय वहाँ पर जो है फीस पे करना होगा, और वही फीस जो है आपका
पूरे साल का होता है, इस बात का ध्यान रहे। बाद में आपको कोई भी फीस देने की नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि सर 4000 एक महीने का है या पूरे साल का है, तो 4000 जो है ना आपका पूरे साल का है, लेकिन सिर्फ हॉस्टल का है। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको मेस फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलता, तो मेस आप कहीं से भी कंडक्ट कर सकते हो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन आपका 4000 जो फीस है ना 4000, तो आपका हॉस्टल का पूरे साल का फीस है और हर कैटेगरी के बच्चों के यहाँ पर सेम होगा, चाहे आप महाराष्ट्र स्टेट के हो, महाराष्ट्र स्टेट के नहीं हो, आपने एडमिशन लिया है, आपको अलॉटमेंट हो गया है, तो आपको 4000 ही फीस यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे भी कि वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसका भी आप थोड़ा ध्यान रहे। अगर किसी कॉलेज के अंदर हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ पर आपको हॉस्टल मिलेगा ही नहीं। इसलिए जब आप काउंसलिंग करते हो तो आप उन्हीं कॉलेज को, अगर देखिए आपको अगर पैसा बचाना है तो आप क्या कीजिए, जिस कॉलेज के अंदर हॉस्टल है तो वहाँ पर जो है हॉस्टल वाले कॉलेज ऊपर रख सकते हो, ताकि आपको मतलब बाहर जो रूम वगैरह रेंट पे लेना पड़ेगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा ना। क्योंकि अगर आप मुंबई पुणे जैसी सिटी में रूम लेते हो ना, तो आपको मैक्सिमम 5 to 6000 जो है पर मंथ तो पे करना ही पड़ेगा। तो आपका वो जो खर्चा होता है ना पर मंथ 5 to 6000 पे करने का, तो आपका 4000 में पूरे साल का हो रहा है, तो आपका वहाँ से पैसा जो थोड़ा सेव हो जाएगा। इसलिए जब आप काउंसलिंग करोगे तब आप यहाँ पर जिनके अंदर हॉस्टल है तो उसे आप थोड़ा ऊपर रख सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। देखिए जो भी आपका एक फीस स्ट्रक्चर था एमबीबीएस कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज का कैटेगरी वाइज, तो पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही साथ जो हॉस्टल का फीस था, तो हॉस्टल का फीस भी मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में बोल दिया है। अगर आपके मन में कुछ डाउट बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम आपको करने की पूरी कोशिश करेंगे।